नमस्कार साथियों, जैसे सुनील कुशवाहा। और जैसे आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि एक रेंजर साहब से मिलवाओ, तो ये हमारे आने वाले 2-3 महीने रेंजर बनने वाले हैं। पीएससी का प्री हो गया, मेंस भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। अभी दोस्तों इंटरव्यू है नवंबर में, और उसके बाद में नवंबर में इंटरव्यू, उसके बाद 8-10 दिन बाद लिस्ट आ जाएगी। और ये हमारे प्रदीप जाटव जो भाई है हमारे साथ वन रक्षक, और ये भी रेंजर बनने वाले, तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो प्रदीप भाई ये बताइए, जैसे हमारे साथी बहुत सारे तो पहले फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं, उसके बाद बहुत सारे रेंजर बनना चाहते हैं। तो रेंजर की जो प्रोफाइल है वो तो हम आप रेंजर बन जाओ, उसके बाद पूछेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि रेंजर बने कैसे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई हमारे पुराने साथी हैं, हमने साथ में ट्रेनिंग की, साथ में भर्ती हुई है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है कि रेंजर बने कैसे, तैयारी कैसे की, इसके लिए कोई विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। आप भी बन सकते हैं, सुनील भाई बन सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा लगातार तुम्हें कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। जैसे उसमें जो 3 स्टेज होती हैं, प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसका प्री भी ऑब्जेक्टिव और मेंस भी ऑब्जेक्टिव। तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो ऑब्जेक्टिव पर करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तुम सॉल्व करोगे वहाँ एग्जाम में उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, और एक ये देखो कि सिलेबस में क्या दिया है, हम क्या पढ़ रहे हैं। मेन पॉइंट ये रहता है कि हम सिलेबस से बाहर सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, हम सिलेबस को नहीं देखते। तो एक बार ऐसा करो कि सिलेबस को एक बार कंटेस्ट तरीके से रट लो कि किस यूनिट में क्या दिया है, कहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है, कहाँ पर हिस्ट्री है, कहाँ पर ज्योग्राफी, कहाँ पर वानिकी है। जो चीज़ें जो सब्जेक्ट में दी रहती हैं, तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम चीज़ें पढ़ोगे तो एक निश्चित है कि एक शॉर्ट टर्म में तुम जल्दी से जल्दी रेंजर बन जाओगे। ऐसा कोई विशेष नहीं है रेंजर एग्जाम के लिए। जैसे मैंने भी जो तैयारी की है 3-4 महीने के अंदर में ही ड्यूटी के साथ तैयारी की है, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हें लगातार लगा रहना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि चलो ठीक है, ये तो पीएससी का हो गया रेंजर का। अब ये फॉरेस्ट गार्ड में तो कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस 25-25 नंबर के, 20 नंबर के पूछ लेते हैं वो। हाँ, तो उसका क्या करें। ये भी है कि यहाँ सिलेबस से काफ़ी बड़ा है। बस बांट दिया है कि इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, हिंदी आएगी 20 नंबर की, इस तरीके से डिवाइडेशन कर दिया है। लेकिन उसमें भी ये कि जितने ऑब्जेक्टिव लगाओ, जितने टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो बेसिक किताबें रहती हैं, पहले एक बेसिक पुराने क्वेश्चन जो मतलब उसका एक एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा कि पुराने प्रीवियस एग्जाम में क्या आया है, किस तरीके का पूछता है, किस लेवल का पूछता है। उस तरीके की चीज़ें पूछने के बाद फिर तुम उसको एक राइट डायरेक्शन में जाके तैयारी करोगे, तो एक श्योर है कि तुम रक्षक ही बन जाओगे, रेंजर ही बनोगे। और मैं तो कहता हूँ अच्छा लगनशील है तो आईएएस ही बनेगा, क्योंकि अपने बीच में से ही बनते हैं, कोई अलग से दूसरे गोले से नहीं आते हैं आईएएस बनने वाले। तो देखिए, आप वन रक्षक कितने बन रहे हैं। अभी 3 मेरे साथी वन रक्षक रेंजर बनने वाले हैं। और जैसे आपने संतोष पटेल डीएसपी साहब हैं, वो भी फॉरेस्ट गार्ड थे। जैसे हमारे पीछे ये एक रेंज ऑफिसर साहब हैं, विवेक चौधरी सर हैं, ये भी पहले फॉरेस्ट गार्ड थे। तो फॉरेस्ट गार्ड जो है एक ऐसी पोस्ट है जिसपे आने के बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आपके पास टाइम भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आपके पास फ्री माइंड भी है। ठीक है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कहीं ना कहीं देखो, जो फॉरेस्ट गार्ड बनता है, जो शुरू से उसका बैकग्राउंड ठीक रहता है। उस समय जब हम फॉरेस्ट गार्ड बने थे तो 40 नंबर का मैथमेटिक्स आया था और 30 नंबर की जीएस आई थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो उस समय जिनका मैथमेटिक्स अच्छा था वो सब लोग फॉरेस्ट गार्ड बने। और कहीं ना कहीं जितने फॉरेस्ट गार्ड थे वो लगातार तैयारी करते रहे, और तैयारी करते रहे, तो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस में हो, पटवारी हो, कहीं भी हो, काफी लोग सेलेक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन ये मान सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। थोड़ा टाइम मिल जाता है, और ड्यूटी का ये रहता है कि इतने ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ड्यूटी में, तो हो जाता है। तो ये देखो प्रदीप भैया है। तो अभी देखिए प्रदीप भैया, हम लोग अलग से बैठेंगे एक आध दिन और आपसे पर्सनली पूछेंगे कि हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है। उसके लिए लेंथी वीडियो होगा 1 घंटे का। तो अभी आज मतलब आप हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये जरूर बताइएगा कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, मतलब टॉपिक वाइज जो सिलेबस में। मैं यही कहना चाहूंगा, तो कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है। मैथ भी काफी वास्ट सिलेबस रहता है उसका, हर सब्जेक्ट उसका एग्जाम का अलग अलग पैटर्न रहता है। तो जो उसके सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं उनको टॉपिक वाइज अच्छे से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करो, तो वो सबसे बेनिफिशियल रहेगा। और मैथ इतना कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस मांगता है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे चीजें हो जाएंगी इजीली। फिर भी हम बैठ के एक बार डिसाइड करेंगे कि जैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की नदियां हैं, मध्य प्रदेश की नदियां हैं, उस नदियों में आपको क्या पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप बैठ के बढ़िया टेबल पे बढ़िया तरीके से बैठ के हम लोग क्वेश्चन भी आप लेकर आएंगे साथ में, और कोशिश करेंगे कि लाइव आए। तो कुछ स्टूडेंट आप जो लाइव क्वेश्चन पूछेंगे उनके जवाब भी लाइव हम जी बिल्कुल लाइव आएंगे, और पूरा विस्तार से चीजें बताएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा मेजर पोर्शन होता है, कौन सा। कई बार ये रहता है कि नदियां पढ़ना है तो हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं रहता है।
तो एक विस्तार से बड़ा वीडियो लाएंगे और सिलेक्शन होने दो, अब सभी के साथ सब मिलके मिठाई खाएंगे, सभी लाइव आएंगे, बातें करेंगे सब लोगों से, एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल दोस्तों हमारी आज एक ट्रेनिंग है तो साथ में मिले हैं और इनका नवंबर में इंटरव्यू है, तो बेस्ट ऑफ लक प्रदीप भाई और सारे हमारे स्टूडेंटों की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू सुनील सर, आपने रहिएगा। हमें इतना महत्व दिया कि आपकी वीडियो में लिया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो हम और आभारी जल्दी हैं। एक अच्छा बड़ा वीडियो लेके आएंगे हम लोग। जय हिंद। जय हिंद।